और इधर छत्तीसगढ़ में आज भाजपा सत्ता में है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री आवास योजना का है, क्योंकि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए पीएम आवास योजना को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया था। वहीं सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी थी। ऐसे में आज वो दिन भी आ गया है जब हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इस दौरान सीएम साय ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला कलेक्टरों को दो टूक कहा कि अगर इस योजना में एक भी शिकायत आई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लाखों परिवारों के आवास का सपना हुआ पूरा। 23,000 शहरी परिवारों को मिली खुशियों की चाबी। छत्तीसगढ़ में पूरी हो रही मोदी की गारंटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएम आवास की गूंज है। बीजेपी की फ्लैगशिप योजना का जौहर बिखर रहा है। जो वादा था वो अब पूरा हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आवासहीन परिवारों के लिए पीएम आवास योजना की 2044 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। प्रदेश के लगभग 8,47,000 स्वीकृत पीएम आवास में से 5,11,000 से ज्यादा लाभार्थियों को यह पहली किश्त की राशि मिली है। सबसे पहले सीएम साय ने हितग्राहियों के पैर पखारे, वहीं जो मकान बनकर तैयार हैं, उनकी चाबी भी सीएम साय ने खुद हितग्राहियों को सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को फुल एंड फाइनल वार्निंग देते हुए सख्त लहजे में कहा कि अगर पीएम आवास योजना में एक भी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री के नाते, जैसे हमारे पूर्व वक्तावन भी कही ने, हमारे विजय शर्मा भी कही, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी कही कि अगर प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा के कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलता हूँ, सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पीएम आवास योजना का जब भी जिक्र होता है तो सियासत में उबाल भी अपने आप ही आ जाता है। लिहाजा एक बार फिर पीएम आवास योजना को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। मुख्यमंत्री जी बड़ा दावा करते हैं 18 लाख लोगों को हम पीएम आवास देंगे। जरा सूची बता दे कितने 18 लोगों को मिल गया है क्या पीएम आवास? अरे तो पीएम आवास दिलाने के लिए तो पहला जब सरकार बनी, मेरे ख्याल से उसी दिन या दूसरे दिन मंत्रालय में इनकी बैठकें हुई, उसी दिन इन्होंने स्वीकृति कर दी थी 18 लाख आवास। क्या 18 लाख आवास की पैसा जारी हुई है क्या? तो इस तरह से जनता को भ्रम में रखकर, जनता को गुमराह में रखकर 18 लाख आवास 18 लाख आवास, ये जनता को भ्रम फैलाना बंद करे। उधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का हक छीना था, उनके सिर से छत छीन ली थी। यहां तक कि कांग्रेस के तत्कालीन पंचायत मंत्री ने पीएम आवास नहीं दिलवा पाने के कारण अपने विभाग से इस्तीफा तक दे दिया था। कि आपने चूंकि पिछले अपने कार्यकाल में आवास को, गरीबों का आवास रोके रखा, इसके 2 प्रमाण हैं। पहला, उनके तत्कालीन पंचायत विकास मंत्री जी का इस्तीफा, ये कह करके कि मैंने बार बार आग्रह किया परंतु प्रधानमंत्री आवास जारी नहीं किया गया। दूसरा, और उसी तरह मैं कहूँगा कि उस समय तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे गिरिराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने व्यक्तिगत पत्र लिखा था तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे कैबिनेट के, पंचायत के, गिरिराज जी, उन्होंने भी व्यक्तिगत पत्र लिखा था और उसके बाद फिर यहाँ पर मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। ये सब बातें हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास बीते 3-4 सालों से गरीबों के लिए सुविधा कम और सियासतदारों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था। यही वजह है कि जब भी पीएम आवास का जिक्र होता है तो सियासत के गलियारों में हलचल भी तेज हो जाती है। ऐसे में जब भाजपा सरकार ने अपना वादा निभाते हुए गरीबों को आवास देने की शुरुआत तो कर दी है,
तो इस पर सियासत गरमाना भी लाजमी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।